नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। आज का मेरा टॉपिक बहुत लेडीज के लिए जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सब महिलाओं को पता ही नहीं रहती है कि डिलीवरी कैसे होती है, डिलीवरी के बाद क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आज आपको बताने चाहती हूँ 10 ऐसी चीजें जो आपको आपकी डिलीवरी से पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में उलझ जाओगे, कंफ्यूजन में रहोगे और अपनी जो डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी की जर्नी है वो आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को आखिरी तक बने रहिए और देखिए कि कैसी कौन सी ये 10 चीजें हैं जिससे आप अपना पोस्ट डिलीवरी एकदम स्ट्रेसफुल और एंजॉयबल बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी के समय पे भी नीचे की जगह पे स्टिचेस लगते हैं। जी हाँ, आपको नीचे नॉर्मल डिलीवरी के समय पे भी स्टिचेस लगते हैं। उसको हम एपिजियोटॉमी बोलते हैं। डॉक्टर नीचे की जगह पे पहले लोकल इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद उस पे कट देते हैं ताकि नीचे की जगह थोड़ी सी ज्यादा बड़ी कर सके और बेबी का हेड आसानी से बाहर आ सके। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये स्टिचेस बहुत ही इजीली 6 से 7 दिन में सूख के गिर जाते हैं। कोई स्टिच को कट वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती है। बहुत लेडीज को पता ही नहीं होता है कि उनको नीचे नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस लगने वाले हैं। तो प्लीज लेडीज आप ये बात जान लीजिए कि ये नॉर्मल डिलीवरी में आजकल सब डॉक्टर्स नीचे एपिजियोटॉमी लेते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये 6 to 7 डेज में इसका दर्द भी चला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है कि जो आपका डिलीवरी के बाद जो आपका पेट है वो एकदम से फ्लैट नहीं हो जाने वाला है। डिलीवरी के बाद भी आपका पेट ऐसा लगेगा कि आपका 5वां 6वां महीना चालू है। इतना पेट आपका बाहर रहने ही वाला है। इसके पीछे एक कारण है, एक साइंटिफिक रीजन है। जो आपका यूट्रस होता है, जो बच्चादानी है, वो तुरंत ही नॉर्मल साइज में सिकुड़ नहीं जाती है। वो इतनी बड़ी होती है 9वें महीने में, पर जैसे ही डिलीवरी होती है वो 5वें 6ठे महीने की साइज की जो थैली रहती है उतनी साइज की थैली हो जाती है। इसीलिए आपका पेट थोड़ा सा 5वें 6ठे महीने जैसा बाहर दिखेगा ही, पर जैसे जैसे 1.25 महीना पूरा होता है आपकी थैली नॉर्मल साइज पे इतनी सी हो जाएगी। उसको नॉर्मल साइज लौटने में 6 वीक्स लगते हैं, 1.25 महीना लगता है, पर फिर भी आपको आपका पेट थोड़ा सा बाहर दिखेगा ही 1.25 महीने के बाद, क्योंकि पेट कैसा एक इलास्टिक रबर जैसा होता है। जैसे ही हमने रबर को स्ट्रेच किया एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो रबर वापस से ओरिजिनल साइज पे नहीं आता है, थोड़ा सा लूज रहता ही है। वैसे ही आपका पेट भी रहेगा। इसके लिए आप बाद में एकदम फ्लैट करने के लिए जिम वगैरह आगे कर सकते हैं। तो पर हाँ, पेट आपका बाहर रहने वाला है, ये आप पहले से ही एक्सेप्ट कर लीजिए और इसके बारे में आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। जी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग कितने दिन तक रहता है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लीज जाके वो वीडियो जाके देखिए। डिलीवरी के बाद नॉर्मली आपको पीरियड जैसा ब्लीडिंग 6 से 7 दिन रहेगा, पर थोड़ा चिकनापन, थोड़ा सा रेडिश डिस्चार्ज आपको और 10-15 दिन रहेगा और उसके बाद वो रेडिश डिस्चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो व्हाइटिश डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि आपको 1.25 महीना थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज तो रहता ही है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो आसान नहीं होता है। ये एक कोर्स है पूरा, मतलब आपको इसके पीछे की थीसिस जाननी है। आपको आपकी थ्योरी के साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेडी रहना है ताकि जब डिलीवरी के बाद आप उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल करो तब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कैसे वो चीज करनी है। कितने नई माओं को मैं देखती हूँ कि वो पहली प्रेगनेंसी में फर्स्ट बेबी को अपना फीड ठीक से दे ही नहीं पाते हैं। मतलब नहीं हो रहा है, दूध नहीं बन रहा है या बेबी दूध नहीं ले रहा है, ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा सृष्टि में हो ही नहीं सकता कि आप का दूध नहीं बन रहा है। आप नॉर्मल इंसान हो, मेरे जैसे हो, आप कोई अलग नहीं हो, सबको दूध बनता है, आपको भी दूध बनेगा।
और बच्चा दूध नहीं ले रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। आपका बेबी भी बिल्कुल नॉर्मल है, बाकी बेबियों की तरह। बेबी को सरवाइव करने के लिए बेबी को भूख लगती है, तो बेबी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेबी को दूध लेना ही है। तो ये एक्सक्यूजेस नहीं आप कर सकते हो कि मेरा दूध कम बन रहा है, या मुझे दूध नहीं आ रहा है, या बेबी दूध नहीं ले रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग डिफिकल्ट होने वाला है आपको। ये एक पूरा लेसन है, ये आपको प्रेगनेंसी के दौरान सीखना है। चाहे आप मेरी वीडियो से देख लीजिए या कोई बुक्स किताब में से आप उसकी थ्योरी देख लीजिए, ताकि जब आपको डिलीवरी के बाद प्रैक्टिकल करने को आए तब आपको आसानी हो और उस चीज को लेके आप ज्यादा स्ट्रेस न लें। डिलीवरी जैसे ही होती है आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बेबी अभी बाहर आ गया है। बेबी के लिए अभी बॉडी को, आपके ब्रेस्ट को दूध बनाना है ताकि वो बेबी तक पहुंचा सके और बेबी को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ऐसे हार्मोनल लेवल्स के घोटाले में आपका हेयर लॉस होना बहुत ही आम बात है। पोस्ट डिलीवरी बहुत लेडीज को हेयर लॉस की कंप्लेन होती है, पर ये समय चलते अच्छा डाइट और अच्छे सप्लीमेंट्स को लेके हेयर लॉस धीरे धीरे कम हो जाता है। पर मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहती हूँ कि पोस्टपार्टम हेयर लॉस एब्सोल्युटली नॉर्मल है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और एक महत्वपूर्ण आती है इम्पॉर्टेंट चीज है बैक पेन। बैक पेन मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या चाहे आपका सिजेरियन हो, बैक पेन होना नॉर्मल एक आम बात है पोस्ट डिलीवरी। ये क्यों होता है, ये इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जरूर वो वीडियो को जाके देखें। बैक पेन इन प्रेगनेंसी, बहुत सारी बॉडी में चेंजेस होती है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी होती है, आपको पोस्चरल चेंजेस होते हैं। आपको बैक पेन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और पहले से ही ऐसी चीजें करें जिससे आपको पोस्ट डिलीवरी बैक पेन ना हो। और आपको आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस और ये है जो मैंने आपको ये बैक पेन के वीडियो में बताए हैं, आप जाके देख लीजिए। थैंक यू। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कि पेशाब का बार बार निकलना। इसको हम इंग्लिश में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, यानी कि नीचे की जगह डिलीवरी के समय पे थोड़ी सी ढीली हो जाती है, जिसके साथ साथ जो पेशाब की थैली है वो भी थोड़ी सी लूज हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कोई जोर से हंसते हो या खांसते हो तो थोड़ी सी पेशाब निकलने की संभावना है। ये काफी लेडीज में पोस्ट डिलीवरी कॉमनली दिखता है, इसके लिए आपको चिंता की बात नहीं है। इसको थोड़े समय के बाद वो अपने आप नीचे की जगह जैसे भरती है। आप थोड़े एक्सरसाइजेस करोगे तो आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, तो ये आगे चल के अगर आपने सही से ध्यान रखा है तो ये कम हो सकती है। इसलिए आपको ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ये बहुत ही आम बात है, पर आपको इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है वैसे ही पाइल्स का प्रॉब्लम भी आसानी नॉर्मल सी बात है। पाइल्स जो होता है या बाबासीर बोलते हैं, ये रिपीटेड नीचे की जगह पे जोर लगाने की वजह से वो फूक जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये बहुत ही कॉमन होते हैं, बट सिजेरियन के बाद भी कभी कभी ये दिखते हैं। तो पाइल्स जो है, बाबासीर जो है, ये कॉमन है और आपको इससे डरने की बात नहीं है। ये 80% ऑफ द लेडीज में मैंने देखा है ये कंप्लेंट्स होते ही हैं और इसका बहुत ही सरल सा इलाज है। तो आपको इसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना है। ये वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि ये सारी चीजें नॉर्मली होती है। 9वीं बात, ओके, सेकंड लास्ट बात ये है कि बहुत लेडीज मैंने देखे हैं कि फीडिंग के वक्त उनको नीचे की जगह पे दर्द होता है। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि जब भी आप फीड करते हो तभी ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, जिससे कि यूट्रस भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूट्रस भी सिकुड़ता है वो हार्मोन रिलीज होने की वजह से। तो कभी कभी आपको ये बात के लिए तैयार रहना है कि फीडिंग कराते हो जब भी आप, तभी आपको नीचे की जगह पे जो दर्द है वो नॉर्मली थोड़ा थोड़ा हो सकता है। तो आप
आपको बिल्कुल इसमें डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग वरिड रहते हैं कि मुझे नीचे क्यों दर्द हो रहा है, मुझे फीडिंग करते समय मुझे नीचे क्यों दर्द हो रहा है। तो ये वीडियो से आप ये बात जान लीजिए कि ये एब्सोल्युटली कॉमन है और ये हॉर्मोन्स के इफेक्ट की वजह से होता है। जैसे ही आप फीडिंग छोड़ दोगे बच्चे का, आपको दर्द नीचे का चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक और बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, वो है आपकी नींद। आपकी नींद जो है वो बेबी आने के बाद डिस्टर्ब होने ही वाली है। बेबी को पहले 3 महीने में बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि दिन क्या है, रात क्या है। तो आपको सोना है जब बेबी सोता है और आपको उठना है जब आपका बेबी उठता है। आपकी स्लीप अगर डिस्टर्ब है तो आपका मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके खाने पीने में असर पड़ेगा। तो ये चीज के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है। आपको आपका शेड्यूल आपके बेबी के हिसाब से बनाना है ताकि आपकी स्लीप में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये थी वो 10 बातें और 10 सीक्रेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि आप अपनी डिलीवरी के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहे और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे, बिल्कुल अनकंफ्यूज रहे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये जानकारी आप बिल्कुल आप एक बुक में, एक डायरी में पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिए और आप उसको वापस से डिलीवरी को जाने से पहले आप ये एक प्रिपेयर रखिए। आपको एक टू लिस्ट आप देख लीजिए कि आपको ये चीजें हो सकती हैं, ताकि आप वो चीजों के लिए प्रिपेयर रहो और वो चीज आपको मेंटली डिस्टर्ब ना करे, आपको ये सारी चीजें स्ट्रेस नहीं लेके आए और आप अपना जर्नी आपकी बेबी के साथ अच्छे से एंजॉय कर सको। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक दे दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो आगे के देखना न भूलिए। थैंक यू।